हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनोन क्लासेज पे, जहाँ पे चैनल वही और अंदाज नया। मैं विनोद कुमार लेके आया हूँ आप लोगों के आज एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ हम आज सीखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशंस होती है उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो किस टाइप की होती है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थे उनमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर डिस्कस किया था और पॉलिनोमियल में सारी डिटेल्स हम लोगों ने बताई थी कि लीनियर जो पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे जैसे वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थे ना, वैसे वैसे उसके क्या है चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। तो ये सारा हम लोग इसमें आगे से आगे डिस्कस करेंगे। तो बात अब आज यहाँ पे हम लोग करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की। तो ये सारी बातें करने से पहले मैं आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगा इसमें, जहाँ पे हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पेयर क्या होता है, वेरिएबल्स में टू वेरिएबल्स में कैसे होते हैं, ये सारी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से लीनियर इक्वेशन की बात करें। अच्छा, लीनियर इक्वेशन से पहले हम लोगों ने बात करी थी पॉलिनोमियल की। तो पहले हम बात कर लेते हैं इक्वेशन की कि इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि बाद में लीनियर इक्वेशन पे बात करेंगे हम लोग। इक्वेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। वहाँ पे हम लोगों ने लिखा था पी एक्स इजिकल्स टू, ऐसे लिखते थे ना 4x प्लस 2। ये जो 4x प्लस 2 है ना, 4x प्लस 2, ये क्या चीज़ है भाई? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन आप लोगों के पास में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो फिर इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या होगा कि जब मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे 4x प्लस 2 है उसके आगे इक्वल्स टू में ज़ीरो हो या फिर कोई भी कांस्टेंट हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इक्वेशन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? इक्वेशन कहते हैं। यानी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे या तो कोई इक्वल्स टू में कोई कांस्टेंट हो या फिर जीरो हो, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। अब इक्वेशन के बाद में हम बात करें लीनियर इक्वेशन की। किसकी बात करें? लीनियर इक्वेशन की बात करें। तो लीनियर इक्वेशन के बाद में हम बात करें लीनियर की। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, वैसे ही क्या है लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई कि सिंपल आप लोगों की जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू में हम लोग अगर कांस्टेंट या जीरो रख दें तो वो क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हम बात करें तो 4x और प्लस का 7, ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। इसको इक्वल्स टू में हम लोग क्या रखें? ज़ीरो रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर 2y प्लस का 2 इक्वल्स टू में 7, ये भी क्या हो जाए? लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल होता है। कैसे? क्योंकि इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है इक्वल्स टू में जीरो में, क्योंकि 2x और प्लस का 2 और माइनस 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यहाँ से 2x और माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? लीनियर पे इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ड्यू टू 1 डिग्री एंड इक्वल्स टू 0 के कारण। इक्वल्स टू में एक तो 1 है और एक क्या है? डिग्री 1 हो। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो गई भाई? जिसकी डिग्री क्या हो? सिंगल डिग्री एक्सप्रेशन के इक्वल्स टू में अगर 0 होता है तो उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो पहले लीनियर इक्वेशन, फिर उसके बाद में लीनियर इक्वेशन, फिर उसके बाद में 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये है अपना टॉपिक।
तो पहले बात करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, तो जैसे नाम से ही हो रहा है कि भाई या लीनियर इक्वेशन हो और कितने वेरिएबल हो, एक वेरिएबल हो। लीनियर इक्वेशन हो और टू वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स वही जो एक्स वाई जेड जो थे ना अपने, वो क्या हुआ, वेरिएबल्स है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल लिखे तो 4x प्लस का 2 इक्वल्स टू क्या है 0, ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और अगर मैं टू वेरिएबल की बात करूँ तो 2x और प्लस का 7y और इक्वल्स टू में क्या हो गया 0, या फिर 2x और प्लस का 5y इक्वल्स टू में 7, ये क्या हो गई, ये इक्वेशन टू वेरिएबल की इक्वेशंस है। और ये क्या है, ये वन वेरिएबल्स है। हाउ, बिकॉज इसमें क्या है एक ही वेरिएबल है x और इसमें क्या है एक और दो वेरिएबल्स x और y, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये दो एग्जांपल्स आप लोगों के पास में है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है कि इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होगी, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगी, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगी। हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे, तो उससे पहले हम लोग बात कर लें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स से स्टार्ट करके, तो फिर आगे हम लोग टू वेरिएबल्स पे मूव करेंगे। देखिए आप लोगों को क्या करना है, साथ के साथ में मेहनत करनी है, समझते रहना है और बढ़िया से आराम से मस्ती से पढ़ाई करते रहना है। तो लीनियर इक्वेशंस की बात करें, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म हम लोग बात करें तो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती थी, ax प्लस बी, ये जनरल फॉर्म है। वन लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म मैंने जब वहाँ पे लिखवाई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखवाई थी कि इसकी स्पेशल फॉर्म लिखी जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल की, तो उसको लिखवाया था ax प्लस बी। अगर इसके इक्वल्स टू में क्या कर दें हम लोग 0 कर दें, तो ये क्या बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जनरल इक्वेशन, है ना। तो लीनियर इक्वेशन जो है वन वेरिएबल में और जनरल क्या बन जाती है, जनरल फॉर्म बन जाती है। कि हम लोगों को अगर लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना हो इन वन वेरिएबल में तो उसकी जनरल फॉर्म लिखें तो क्या लिखेंगे, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास में क्या है भाई, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 हो लाइक। सॉल्यूशन क्या होता है भाई इस इक्वेशन का, ax इक्वल्स टू क्या हो गया b, यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस बी, x इक्वल्स टू क्या होता है माइनस का b अपॉन a। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। सॉल्यूशन पे हम लोग बाद में बात करें, पहले जनरल फॉर्म पे बात कर लेते हैं। ax प्लस बी इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और अगर इसी की जनरल फॉर्म हम लोग टू वेरिएबल में लिखें तो क्या होगी, ax और प्लस का by और इक्वल्स टू में c, इक्वल्स टू में c। ये जनरल फॉर्म a कैन नॉट बी 0 एंड b कैन नॉट बी 0, c में भी 0 हो सकता है, और यहाँ पे a नॉट बी 0। क्यों नहीं हो सकते 0? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये इक्वेशन ही कांस्टेंट में बदल जाएगी भाई, और यहाँ एक भी 0 हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वन वेरिएबल में हो जाएगी। तो टू वेरिएबल के आप लोगों के पास में इक्वेशंस रखने के लिए क्या कंपलसरी है कि ए का 0 नहीं होना चाहिए और बे भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इधर a 0। ये वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म है और ये क्या है टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है, ठीक है भाई। ये वन वेरिएबल और टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म आने के बाद में हम बात करें कि सर इसका यूज क्या आता है, ये क्या काम में आती है, हमें क्यों पढ़ाई जाती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से सोल्व करते हैं, जो लीनियर इक्वेशन से सोल्व करते हैं। जैसे मान के चले कि हम लोग एक दुकान पे गए और वहाँ से कुछ दो टाइप्स की चीज़ें हम लोगों ने परचेज की, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने परचेज किए वहाँ से, और उनकी हम लोगों के टोटल कॉस्ट इतनी आ गई ये बताया गया, उनकी ई चीज़ की कॉस्ट नहीं बताई गई। फिर हमारा फ्रेंड वहीं दोनों टाइप के कॉस्ट वो ऑब्जेक्ट्स परचेज करने गया, लेकिन नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़ क्या थी उनकी अलग अलग थी। तो उसके पास में जो टोटल अमाउंट दिया गया वो अमाउंट और अपना जो अमाउंट है वो, उन दोनों को सोल्व करके हम लोगों ने
जो ऑब्जेक्ट्स परचेज किए हैं उनके हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जिसमें हम उनके कॉस्टिंग या अदर जो एप्लीकेशंस है वो आगे इसमें इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले आगे चैप्टर में हम लोगों को दे रखी है। तो हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बाद में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, फिर टू वेरिएबल। अब आती है बात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसकी बात आती है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो जैसे पेयर यानी क्या होता है? पेयर यानी होता है डबल, या अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जोड़ा। पेयर यानी क्या होता है? जोड़ा, डबल। यानी कि पेयर किसका? लीनियर इक्वेशंस का। पेयर इसका लीनियर इक्वेशन का, किसमें? इन टू वेरिएबल्स में, इन टू वेरिएबल्स में। तो पहली अगर मेरे पास में इक्वेशन है ए एक्स और प्लस का बी वाई प्लस में इक्वल्स टू में सी, या इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं ए एक्स और प्लस में बी वाई और प्लस में सी इक्वल्स टू 0। कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सी को इधर रखें और चाहे तो इधर रखें, उससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो इधर आके प्लस माइनस में चली जाती है। अगर मुझे दो इक्वेशंस लिखनी है तो यहाँ a1, यहाँ b1 और यहाँ c1 रख देता हूँ। और यहाँ क्या हो जाएगा? a2x प्लस में b2y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? c2। ये वही क्वेश्चन है जब हम लोग, मैंने अभी बताया था ना, एक दोस्त ऑब्जेक्ट परचेज करे हम लोगों ने। उसने A1 ऑब्जेक्ट परचेज किए X टाइप के और उसने B1 ऑब्जेक्ट किए Y टाइप के और टोटल कॉस्टिंग C आ गई। उसने A2 ऑब्जेक्ट परचेज किए X टाइप के और B2 ऑब्जेक्ट परचेज किए Y टाइप के और उनकी टोटल कॉस्टिंग क्या आ जाएगी? C2 आ जाएगी। इसको सोल्व करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे कहते हैं भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, या फिर a2x और प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आप लोगों का क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स में। तो ये तो था आप लोगों का बेसिक्स की भाई इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वन वेरिएबल टू वेरिएबल्स में ये कैसे होती है। अब हम बात करेंगे इनके सॉल्यूशंस पे, इनके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो क्या होगा अपने पास में? देखिए भाई, सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। एक बात करें हम लोग छोटी सी, कि हम लोग एक्स टाइप की टॉफीज लेने गए, एक्स रुपये जिसकी रेट थी, जिसकी कॉस्टिंग क्या थी? एक्स रुपीज़। कॉस्टिंग क्या थी? एक्स रुपीज़ टाइप की कुछ टॉफीज़ हम लोग मान के चले 5 टॉफीज़ हम लोग लेने गए। कितनी टॉफीज़? 5 टॉफीज़। 5 टॉफीज़ हम लोगों ने खरीदी तो हमारे पास में कॉस्टिंग जो आई वो कितनी आई? कॉस्टिंग आएगी 75 75 की कॉस्टिंग आई। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 75। आप लोग बता सकते हैं कि भाई ईच जो टॉफीज होगी उसकी रेट क्या रही होगी? ईच जो टॉफी होगी उसकी रेट क्या रही होगी? बता सकते हैं भाई, क्या हो सकती है? 75 रुपीज़। कितनी? 75 तो टोटल कास्टिंग है, तो ईच जो टॉफीज होगी उसकी रेट क्या हो जाएगी? सिंपली x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से? 75 में 5 का डिवाइड कर दीजिए, किसकी रेट आ जाएगी? टॉफीज की रेट आ जाएगी। कितनी? 75 के बाद में 15 रुपीज़ ईच टॉफीज की रेट आ गई। कैसे आ गई? अगर मैं यही चीज़ ऐसे लिखता कि 5x 5 इंटू एक्स, 5 टॉफीज x रुपीज़, मतलब x रुपीज़ के हिसाब से हम लोगों ने खरीदी और माइनस का 75 कर दिया, तब हमारे पास में क्या रह गया? 0। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए भाई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से?
5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75, यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो गया 75/5, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ हो गए, 50 रुपीज़ आ गए पर पीस आप लोगों को। तो ये है सिंपल, मैंने बताया आप लोगों को जनरल जो इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसका सॉल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसका ये सॉल्यूशन है। कैसे? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का इन वन वेरिएबल, ठीक है। क्या होगा ax और प्लस का b इक्वल्स टू 0 हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा ax इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन a b, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जनरली क्या होता है x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। अगर यही चीज़ अगर टू वेरिएबल्स में होती, किस में हो, टू वेरिएबल्स में हो, तो क्या होता है ax और प्लस का by और प्लस में सी आई इक्वल्स टू में सी। अब बताएं भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए और बी की वैल्यू सीखे हम लोग, कुछ भी आ सकती है। जैसे एक एग्जांपल लें हम लोग, क्या करें एग्जांपल दें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 7। अब x की और y की वैल्यूज क्या रखें हम लोग, 2 + 5 हो सकती है इक्वल्स टू भी 7 होगा, 1 + 6 रख सकते हैं इक्वल्स टू भी 7 होगा, 4 + 3 रख सकते हैं इक्वल्स टू भी 7 होगा, 9 - 2 रख सकते हैं इक्वल्स टू भी क्या होगा 7 होगा, 8 - 1 रख सकते हैं इक्वल्स टू भी क्या होगा 7 होगा। तो इतने सारे सॉल्यूशन, दैट मीन्स ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर एक इक्वेशन हो तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसा इसके नाम से ही लग रहा है, लीनियर इक्वेशन, यानी जो इस टाइप की इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, एक लाइन में। अगर ग्राफिकली हम लोग सॉल्यूशन निकालें तो क्या होते हैं, एक लाइन सॉल्यूशन बनती है। यानी लीनियर इक्वेशंस के ऐसे पॉइंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी, और इस लाइन का ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इस लाइन के ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन, सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर पेयर ऑफ इन टू वेरिएबल्स के अगर सिंगल इक्वेशन है तो उसके क्या होंगे, अपने पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी अगर ग्राफ में बात करें तो। और अगर ऐसे वर्ड्स में बात करें मैथमेटिकली तो उसके क्या हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं सॉल्यूशन। टू वेरिएबल्स है तो दो दो पॉइंट्स होंगे, एक्स की और वाई की वैल्यू अलग अलग होगी जो इसको सेटिस्फाई करती रहेगी। अब हम बात करें कि ये लाइन का ईच एंड एवरी पॉइंट आने के बाद में ग्राफ हमेशा इस लीनियर इक्वेशंस की क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। जैसे लाइंस लीनियर है ना, वैसे ही क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और इसके सॉल्यूशन दो तरह के इससे पॉसिबल है, एक तो एल्जेब्रिक मेथड से और दूसरा ग्राफिकल मेथड से। एक तो एल्जेब्रिक मेथड से और एक ग्राफिकल मेथड से, दो तरह से इसके सॉल्यूशंस क्या है, पॉसिबल है। जैसे हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से भी पढ़ेंगे और ग्राफिकल मेथड से भी इसके सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे, आगे आएंगे इसके सॉल्यूशंस ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। अब आती है बात मेन इम्पोर्टेंट कि अपने पास में सॉल्यूशंस क्या होंगे और चीज़ें अपने पास में क्या होती है। यानी लीनियर इक्वेशन जो हम लोग सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ linear equation in two pair of linear equation, solution of यहाँ से pair of linear equation, pair of linear equation in two variables। यानी हम लोग linear equations के पेयर को सॉल्यूशन करना आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सबसे कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, कि लीनियर इक्वेशंस और टू वेरिएबल्स में हो तो उसका सॉल्यूशंस कैसे करते हैं हम लोग। तो दो टाइप से सॉल्यूशंस पॉसिबल है, एक तो एल्जेब्रिक और एक ग्राफिकली। एक तो क्या होगा, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन होगा और एक क्या होगा, ग्राफिकली।
ये एल्जेब्रिक है, वो भी आप लोगों को आगे एक्सरसाइज की इसकी सब एक्सरसाइज है उसमें डिस्कस करेंगे, और ग्राफिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर पेयर का। एल्जेब्रिक के 3 मेथड्स है, 3 एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ग्राफिकली मेथड की बात करेंगे हम लोग, ग्राफिकली मेथड इसके आगे हैं, उसका बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करें, जैसे मेरे पास में 2x मैंने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि x + y = 7 हो। इसका तो जनरली आप लोगों का x और y की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करवा सकते हैं, जैसे 2 और 5 हो जाए, या फिर 6 और 1 हो जाए, या फिर 1 और 6 हो जाए, 8 - 1 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसे लिखी जाए कि x + y 2x + y 2x + y = क्या हो जाए अपने पास में 2x + y = क्या हो जाए 11। 2x + y = क्या हो जाए 11। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ इसको सेटिस्फाई करे, जैसे 2 और 5 तो क्या हो गया 7, लेकिन 2 × 2 = 4 और 5 क्या होता है 7 ही होता है। 2 × 2 = 5 और 4 कितना हो गया 9 ही हो गया। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इसको सेटिस्फाई करेगी। तो क्या हो सकती है वैल्यूज़, क्या आंसर्स हो सकते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशंस आएगा, यही चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे इसके जो एक्सरसाइज है इसकी 3.1, उसमें आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, और उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के और आप लोगों को केवल एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ना। तो अगर मान के चले मुझे इसको सोल्व करना है, तो जैसे मैंने x की वैल्यू पुट की, x = क्या किया यहाँ पे 2 किया, तो y = क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसमें फिर x = क्या आ जाएगा, इसमें से x = 2 पुट करेंगे तो इसमें y = क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये अलग अलग वैल्यू जाएगी। इसका मतलब क्या करेगी, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो 2 लाइंस का पेयर होगा। यानी लाइनें हमेशा क्या होगी, एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी 2 लाइनें हो गई। अब 2 लाइंस की पोजीशन क्या हो सकती है, 2 लाइंस की पोजीशन क्या हो सकती है, या तो वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर क्या हो सकती है एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन आ जाए, यानी कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है कि एक लाइन के पैरेलल एक लाइन हो जाए। बस ये 3 कंडीशंस के अलावा कोई कंडीशंस नहीं है। तो लाइनों की पोजीशन हो सकती है इंटरसेक्ट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। ये लाइनों की जैसी पोजीशन होगी उसी पे इसका सॉल्यूशन के टाइप्स डिपेंड करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे कि सॉल्यूशंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो हम लोग आगे की एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो 2 लाइनों को रिप्रेजेंट करेगी, और दोनों लाइनों की 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें, या फिर कोइंसाइड कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है पैरेलल हो सकती है। उन्हीं पे बेस्ड इसके सॉल्यूशंस के भी कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के इसके सॉल्यूशंस होते हैं। अब आती है बात ग्राफिकल में ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एल्जेब्रिक के तो 3 मेथड है, वो आगे डिस्कस करेंगे, उसके थ्योरी में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। हम बात करें ग्राफिकल की, तो ग्राफिकल में हम लोगों को क्या गिवन होगा, ग्राफिकल में आप लोगों को ग्राफ बना के सोल्व करना होगा। स्टेटमेंट या तो वो इक्वेशंस दे दें, जैसे ये दे दे एक इक्वेशन x + y = 5, और क्या हो जाए यहाँ से 6x 2x + y = 7। इसको हम लोग क्या लिखें, इसको सोल्व करके एक ग्राफ इससे बना लें, ऐसे हम लोग सोल्व करें तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा 2 और 3 मान के चले, ये लाइन एक इसकी आ गई और इसकी लाइन ऐसी आ गई, तो इनको क्या एक पॉइंट यहाँ पे क्या करेगा कट कर देगा, ये लाइन ऐसे नहीं जाके मान के चले ऐसे जा रही है, तो ये लाइन एक पॉइंट यहाँ पे क्या करेगा इनको कट कर देगा, तो ये जहाँ कट करेगा यानी इंटरसेक्ट लाइंस बन गई। तो इसका मतलब यही इसका सॉल्यूशन हो गई, एक्स और वाई की एक फिक्स वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो ये जो सेटिस्फाई करती है वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो गया। या फिर इनकी ऐसी कंडीशन हो कि भाई एक्स प्लस वाई क्या होगा =7 और एक्स प्लस 5 =5 है, तो दोनों लाइनें क्या करेगी अलग अलग को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कभी मिलेगी ही नहीं, यानी पैरेलल लाइनें
इसकी बन जाएगी। और ये जो अपने पास में अगर मान के चले यहाँ 10 आती है तो ये लाइनें क्या होगी, कोइंसाइड लाइंस होगी। तो डिपेंड करता है कि भाई आपको इक्वेशन दी हुई होगी, उन इक्वेशंस को अगर आप लोग सोल्व करके और ग्राफ जब बनाएंगे तो या तो इंटरसेक्ट लाइंस होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होगी या फिर पैरेलल लाइंस होगी। अब उसको कैसे सोल्व करते हैं ग्राफ आप लोगों के लास्ट क्लास में भी था और मैं अभी आप लोगों को आगे की वीडियोज़ में इसको सोल्व करना भी बताऊंगा। फिलहाल बेसिक सॉल्यूशंस में आप लोगों को इतना रखना है कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है और इन 2 वेरिएबल, उसके सॉल्यूशंस 2 तरह से पॉसिबल है। वन इज एल्जेब्रिक और अनदर वन इज ग्राफिकली। एल्जेब्रिक के 3 मेथड्स आप लोगों के हैं और ग्राफिकल के आप लोगों के क्या है, ग्राफ बना के सोल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस के अलग अलग टाइप्स दिखते हैं, यानी ग्राफ अलग अलग टाइप का बनता है। या तो इंटरसेक्ट लाइंस बनती है या फिर कोइंसाइड लाइंस बनती है या फिर पैरेलल लाइंस बनती है। अब इनको भी अलग अलग सॉल्यूशंस कहते हैं, ग्राफिकल, कोइंसाइड और पैरेलल लाइंस। अब बात आती है इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो या तो डायरेक्ट ऐसे इक्वेशंस दे दें तो आप लोगों को ग्राफ से अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करना हो, या फिर स्टेटमेंट्स आप लोगों को दे सकते हैं। स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं, स्टेटमेंट क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल्स है और एग्जाम्पल्स में क्या होगा कि गीता जो है, गीता जो है वो क्या करती है, 5 पेन, क्या करती है, 5 पेन वो लेती है और प्लस क्या 6 इरेजर्स लेती है। 5 पेंसिल और 6 इरेजर्स लेती है वो, 5 पेंसिल और 6 इरेजर्स लेती है और टोटल जो कॉस्टिंग आती है वो 30 रुपीज़ आती है। उसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी आती है, 30 रुपीज़ की कॉस्टिंग आती है। 5 इरेजर्स और 6 जो इरेजर्स लेती है इसकी टोटल कॉस्टिंग जो है वो 30 रुपीज़ आती है। मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा, आप लोगों को ऐसे ही समझा रहा हूँ। और दूसरी है सीता, वो क्या लेती है, 5 इरेजर्स की जगह वो लेती है 3 इरेजर्स, क्या लेती है 3 इरेजर्स और प्लस 3 पेंसिल सॉरी, और प्लस में 2 इरेजर्स, क्या लेती है 2 इरेजर्स लेती है। और उसकी टोटल कॉस्टिंग जो है वो क्या है 15 रुपीज़ है। टोटल कॉस्टिंग क्या है 15 रुपीज़ है। इसका क्या सॉल्यूशन होगा भाई, इरेजर की कॉस्ट क्या होगी और पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी। सो इसको क्या लिखेंगे, एल्जेब्रिक लिखिए और फिर आप लोग सोल्व करके बताइए। इसकी एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाइए और ग्राफिकली आप लोग रिप्रेजेंट करना है। तो लेट द प्राइस ऑफ पेन is X and the price of eraser is Y। इरेजर की प्राइस कितनी हो जाएगी, Y हो जाएगी। अगर इरेजर और पेंसिल की वाइप है तो फर्स्ट गीता के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, गीता के लिए इक्वेशन बनेगी कि 5x और प्लस का 6y इक्वल्स टू क्या 30 रुपीज़ में आती है। और दूसरी 3x और प्लस का 2y इक्वल्स टू कितने 50 रुपीज़ में आती है। ये रही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको ग्राफिकली आप लोग सोल्व करें और इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x और y की वैल्यू आ जाएगी। या तो ग्राफिकली, या तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं होगी, या फिर क्या होगी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस पॉसिबल हो जाएगी अगर लाइनें वैसी बनती है तो, या फिर क्या होगी एक ही सिचुएशंस पॉसिबल होगी। तो इस टाइप का पहले क्वेश्चंस तो ये होते हैं कि आप लोगों को वर्ड्स दे दे और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप लोगों के डायरेक्ट इक्वेशंस दे जाती है और आप लोगों को सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो गाइज ये इंट्रोडक्शन था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, जिसमें हम लोगों ने क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उसके बारे में डिस्कस किया। अब इसके जो सॉल्यूशंस है और किस टाइप के अलजेब्रिक और ग्राफिकली हम लोग आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग देखते रहें आपके और इसको सोल्व करते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।